हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि आपकी किस्त नहीं आई है। कुछ लोगों का स्टेटस था जो वेटिंग फॉर अप्रूवल दे रहा है, कुछ का RFT साइन दे रहा है और कुछ का पेमेंट प्रोसीड दे रहा है। तो दोस्तों जानेंगे इन सभी बातों को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी और चैनल को सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें। घंटी के बटन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले तो eKYC की जो डेट है वो 31 जुलाई 2022 कर दी गई है। अगर आपने अभी तक अपनी eKYC नहीं कराई है तो आप सबसे पहले तो आप अपनी eKYC कंप्लीट करा लें। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोगों का जो स्टेटस है वो आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट, यानी कि आपका जो फॉर्म था वो PFMS पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ रिस्पॉन्स डेट देख पाएंगे और यहाँ पे आप आधार स्टेटस में आधार इज़ वेरीफाइड पेमेंट मोड अकाउंट है। तो दोस्तों इनकी किस्त कब तक आएगी? इनकी किस्त आने में अभी दोस्तों समय लगेगा। इस स्टेज के बाद सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है RFT साइन बाय स्टेट। आपकी RFT जैसे ही साइन हो जाता है देन उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसीड में चला जाता है। अब पेमेंट प्रोसीड की स्थिति में अभी स्टेटस अपडेट नहीं किए गए हैं तो आपका जो पेमेंट है आपके खाते में पहुंच चुका होता है जब आपका पेमेंट प्रोसीड देने लगता है स्टेटस। तो अगर आपका भी पेमेंट प्रोसीड दे रहा है और यहाँ पे आपका जो पेमेंट का मोड है वो आधार है तो आपका पेमेंट उस खाते में जाएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है। जैसा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मध्य प्रदेश में होता है, आपने देखा होगा कि जब भुगतान का मोड होता है आधार तो आपका जिस खाते में आधार कार्ड लिंक है आप यहाँ देख पा रहे होंगे 0466 करके खाते में पेमेंट गया है। लेकिन वहीं अगर पेमेंट अकाउंट बेस्ड होता है तो आपका पेमेंट उस खाते में जाता है जो आपने PM किसान सम्मान निधि योजना के टाइम पे लगाया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5550 करके अकाउंट नंबर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना स्टेटस स्वयं चेक कर सकते हैं और भुगतान का मोड अवश्य चेक करें, क्योंकि ये जो इस बार किस्त डाली गई है PM किसान सम्मान निधि योजना की, इसमें ज़्यादातर लोगों का जो भुगतान है आधार बेस्ड आया है। उसके अलावा कुछ लोगों के पेमेंट फेल्ड भी हुए हैं। कारण है आधार NPCI लिंक नहीं दिखा रहा है, यानी कि आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक खाते में लिंक नहीं है तो उन लोगों का पेमेंट जो है रोक दिया गया है, उनकी किस्त फेल्ड हो गई है। तो आप जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक कराएं। अपने नज़दीकी बैंक में जाकर, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर जाएं और अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक अवश्य करवाएं। दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों के रिसेंटली फॉर्म भरे गए हैं जनवरी से लेके मई माह के बीच में, उनका अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल ही आएगा और दूसरा उनका या तो RFT साइन बाय स्टेट दे रहा होगा। तो ऐसे लोग भी अभी इंतज़ार करें, आपकी किस्त आने में अभी समय लग सकता है। तो आप अपना स्टेटस यहाँ पेमेंट मोड अवश्य एक बार चेक कर लें। अगर आपका भी अभी अकाउंट मोड चल रहा है तो आप अपने बैंक खाते से जाके आधार कार्ड को लिंक अवश्य करवा दें, जिससे कि आने वाले समय में जब भुगतान आपका आधार बेस्ड हो तो आपकी किस्त आपके खाते में आ जाए। अगर भुगतान का मोड अकाउंट बेस्ड रहता है तो आपका किस्त उसी खाते में आ जाती जो आपने लगाया है, लेकिन सरकार ने इस बार प्रक्रिया चेंज की है और भुगतान का सभी का जो मोड था वो 17 मार्च 2022 को चेंज किया है। ज़्यादातर लोग इसको स्टेटस को देखेंगे, रिस्पॉन्स डेट चेंज हुई है। पहले आपका खाता नंबर ऊपर आता था, अब वहाँ NA लिख कर आने लगा है कि कोई भी अकाउंट नंबर सेलेक्ट नहीं है। ऑटोमेटिकली पेमेंट जो होगा वो आपका आधार बेस्ड आपके खाते में चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे अपने आधार कार्ड से बेनिफिशियल स्टेटस चेक करें और बेनिफिशियल स्टेटस में आप ये देखें कि आपका स्टेटस में क्या दे रहा है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपकी किस्त कब तक आपके खाते में आ जाएगी। PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के बारे में ये नई अपडेट जो थी और इसकी eKYC की जो डेट बढ़ा दी गई है, तो आप जल्द से जल्द अपनी eKYC अवश्य करवा लें।
अगर आपने eKYC नहीं कराई है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि 31 जुलाई 2022 तक सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।